आज हम जाएंगे वहां जहां भस्मासुर का संहार हुआ था। आज हम जाएंगे वहां जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था। आज हम ले जाएंगे आपको उस शिखर पे जहां से भीम ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाई थी। 75 फीट के शिवलिंग में जहां साक्षात शिव बसते हैं। आज हम जाएंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स पे। आज हम जाएंगे साक्षात देवों के देव महादेव के पास। जाओ विलेज के लिए, जो पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये पूरा सफर करीब 520 किलोमीटर का है। हमने रूट फॉलो किया दिल्ली से शिमला, वहां से नारकंडा होते हुए रामपुर बुशर। रामपुर बुशर से मुड़ना है आपको निर्मंद तहसील की ओर और वहां से आगे मिलेगा जाओ विलेज। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली या शिमला ISBT से किन्नौर की कोई भी बस लेकर आप लोग रामपुर बुशर उतर सकते हैं और वहां से जाओ विलेज के लिए बस ले सकते हैं। पहला दिन खत्म होने पर हम लोग बेस कैंप पहुंच गए थे। वहां हमने रात के लिए एक कमरा लिया जिसका किराया करीब 800 रुपए था। सुबह हम जल्दी उठे और इस मंजिल की पहले पड़ाव की ओर चल दिए। पहली डेस्टिनेशन हमारी थी सिंघाड़। जाओ विलेज से सिंघाड़ का रास्ता करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है और यहीं से बेहद खूबसूरत नजारे आपके साथ चलने शुरू हो जाते हैं। सिंघाड़ में होता है आपका रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब नोट किया जाता है। ये ऑन द स्पॉट हो जाता है और यहाँ से हम चलते हैं आगे। अगला दिन खत्म होने तक हमें पहुंचना है अपने दूसरे इम्पोर्टेंट पड़ाव पे, जो कि है थाचड़ू। सिंघाड़ से थाचड़ू का रास्ता 12 किलोमीटर का ट्रैक है और ये मॉडरेटली टफ ट्रैक है। इस सफर के ऊपर आपको मिलते हैं काफी ट्रिकी पैचेस। अब इसको ही लीजिए, आपको यहाँ पे फूक फूक के कदम रखना है क्योंकि राइट साइड पे काफी तेज पानी का बहाव है। श्रीखंड महादेव का ट्रैक 2 साइड से हो सकता है। एक तो जाओ विलेज जहाँ से हमने किया है और दूसरी साइड है अरसू, पर ज्यादातर लोग इसको जाओ विलेज से करते हैं, इसलिए हम आपको यही रेकमेंड करेंगे। और इस पॉइंट पे हो रहा है आपका रजिस्ट्रेशन फिर से। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं बराती नाला, जो अगेन एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। इसके बाद का रियल ट्रैक हमारा बचा हुआ है, जो कि देवदार के फॉरेस्ट से जाएगा और काफी डिफिकल्ट है। यहाँ से थाचड़ू का सफर करीब 6 से 8 घंटे लेता है और ये मान के चलिए कि इस ट्रैक पे ये आपकी पहली कठिन परीक्षा है। हमने बहुत लोगों को यहीं से वापस आते हुए देखा है। हम ये आपको दिखाना तो नहीं चाहते, पर ये इस ट्रैक की सच्चाई है कि लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है इस ट्रैक के ऊपर। हर साल कुछ लोग यहाँ पे जरूर मरते हैं। सब लोग नॉर्मली थाचड़ू रुकते हैं, लेकिन हम लोग रुके थे काली टॉप। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप लोग थाचड़ू रुके क्योंकि यहाँ पे खाने के और स्टे ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे सबके लिए फ्री में भंडारा भी लगता है। यहाँ से काली टॉप का रास्ता 3 किलोमीटर का ट्रैक है, जो मॉडरेट से काफी डिफिकल्ट लेवल पे है। हम आपको ये डेड बॉडीज दिखा के डराना नहीं चाहते, बट समझाना चाहते हैं कि इस ट्रैक को बहुत सीरियसली लेना कितना जरूरी है। अगर आपने इससे पहले हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक नहीं किया है या फिर आपको AMS की दिक्कत है तो आप इस ट्रैक को अवॉइड करें। चलते चलते पैर साथ देना बंद कर देते हैं, पर नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि वो आपको रूह को सुकून देते हैं और थकान को भुलाने लगते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप देखेंगे कि स्टीपनेस कैसे बढ़ती जा रही है, पर साथ में माहौल और मौसम दोनों बदलता जा रहा है। आगे आने वाली जो जगह हैं उनके नाम से ही आप इनकी माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको हर जगह की कहानी बताते चलेंगे। अपने दिल को थाम लीजिए क्योंकि आपके सामने जो नजारा आने वाला है वो स्वर्ग से कम नहीं है। ये जगह कहलाती है काली टॉप और यहाँ पे काली माता का एक छोटा सा मंदिर है। सामने का नजारा देखिए,
आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन आगे बहुत बड़ा सफर आज हमारा इंतजार कर रहा था। तो अब हम चल रहे हैं भीमद्वार के लिए, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर का बेहद मुश्किल ट्रैक है। पांडव यहाँ पे अपने अज्ञातवास के दौरान बहुत सालों तक रहे और महादेव की उपासना की, और इसलिए काफी जगह के नाम भीम के नाम पे हैं। इस वाले पैच में हमें ट्रैक करते हुए काफी माउंटेन्स के नीचे जाना है और फिर वापस ऊपर चढ़ना है। ये ट्रैक बहुत ध्यान से आपको करना है। अब आपको बताते हैं श्रीखंड महादेव की मान्यता की कहानी। भस्मासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। उसने बहुत तपस्या करके महादेव से ये आशीर्वाद लिया कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए। महादेव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको दिया भस्म कंगन, जो उसने देवताओं के खिलाफ यूज करने को लिया था। पर उसमें इतना घमंड आ गया कि उसने ये स्वयं श्री महादेव पे इस्तेमाल करने का सोचा। जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था, निर्मल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मंदिर पड़ता है नीचे, जिसको कहते हैं देवढांक। बोला जाता है कि महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान होके श्रीखंड के टॉप पर चले गए थे। इस पहाड़ की चोटी पर आकर तपस्या में लीन हो गए और एक पत्थर में समा गए। उधर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर से उसका हाथ उसके सर पे रखवाकर उसको भस्म कर दिया। आगे आगे हम देखेंगे कि कैसे पार्वती माता ने उनको तपस्या कर उस समाधि से निकाला। जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये ट्रैक खुलता है बारिश के मौसम में, और उसकी वजह से मिट्टी बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो रखी होती है। जैसे अब आप आगे देखिए, हम ये पैच क्रॉस कर रहे हैं जिसमें बहुत ही सीधा ग्रेडियंट है नीचे की तरफ जाने का। अगर आपने अपना पैर संभाल के नहीं रखा तो आप उस गलती का नुकसान चुका नहीं पाएंगे। अब आगे हमें मिलने वाले हैं बहुत सारे झरने, जिनको पार करके हमें आगे निकलना है। ये झरने जितने खूबसूरत हैं उतने ही डरावने हैं। जैसा कि ये वाला झरना, इसमें हमें थोड़ा नीचे जाना है और एक कोने पे जहाँ पे जरा सा पैर रखने की जगह है, यहाँ से दूसरी साइड जाना है। ये मेल्टेड ग्लेशियर, मेल्टेड स्नो बहुत ही रिस्की होती है इस टाइम पे। पुंसा से भीमद्वार का सफर करीब 3 किलोमीटर का है और इसको करने में करीब 2 घंटे लगेंगे। इस वाले पैच पे आपको मिलेंगे बहुत ही रेयर हिमालयन फ्लावर स्पीसीज। ये वाला पैच कंपैरेटिवली कम डिफिकल्ट है, बट हाँ, बारिश होने की वजह से रिस्क की कंटिन्यू रहेगा। झरनों की वजह से जो ये स्नो पिघल रही है, इस पे पैर रखना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि ये आपके बोझ से अंदर जा सकती हैं और आप पानी के बहाव में बह सकते हैं। यहाँ फूक फूक के कदम रखना बहुत जरूरी है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं भीमद्वार को, जो लैंड ऑफ वाटरफॉल्स भी कहलाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत वाटरफॉल हैं। अगर आप लोग शाम होते होते भीमद्वार तक पहुंचते हैं तो हम आपको हाईली रेकमेंड करेंगे कि आप लोग यहीं पे रुकिए, क्योंकि पार्वती बाग पे स्टे ऑप्शंस और बेसिक फैसिलिटीज बहुत कम है। हम बहुत थक चुके थे, लेकिन हमें तब भी लगा कि थोड़ी हिम्मत और बांध के हमें पार्वती बाग जाना चाहिए। यहाँ से पार्वती बाग 2 किलोमीटर है। अगर आप भीमद्वार रुकना पसंद करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगले दिन सुबह 3 से 4 बजे के आसपास आपको श्रीखंड महादेव के लिए निकलना होगा। आपको सुबह 3 बजे इसलिए निकलना है ताकि आप 12 या 1 बजे से पहले दोपहर के श्रीखंड महादेव के दर्शन करके वापस नीचे के लिए चल दें, क्योंकि उसके बाद ऊपर धुंध हो जाती है और कई बार बहुत ही ज्यादा मौसम बिगड़ सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें मिलने वाली है बहुत सारी जमी हुई बर्फ, जिसपे चलना बहुत ट्रिकी होता है। झरना जो आप देख रहे हैं, ये 100 मीटर की हाइट से गिरता है और बोला जाता है कि महादेव को समाधि से निकालने के लिए पार्वती माँ उन्हें यहाँ नहाने
स्नान करने के लिए उत्साहित करती थी। इसलिए इस जगह को कहते हैं पार्वती झरना और इस जगह की खूबसूरती मेरे लिए शब्दों में बयां करना बहुत नामुमकिन है। इस ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद हमारे पास आए सामने एक पहाड़ जिसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, कम से कम 40 से 50 डिग्री स्टीप थी। और शरीर ने मानो बिल्कुल साथ छोड़ दिया, लेकिन महादेव का नाम लेते लेते हम पहुंच गए पार्वती बाग। वहां हम रात को रुके और सुबह भयंकर खूबसूरत नजारों ने हमारा स्वागत किया। अब हम जाएंगे पार्वती बाग से नैन सरोवर। हम आगे आपको बताएंगे कि इसको नैन सरोवर क्यों कहते हैं। पार्वती बाग पे हम सुबह जल्दी 5 बजे उठे और इस सफर को जारी किया क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत लंबा होने वाला था। जैसे जैसे आगे चलेंगे बर्फ बढ़ती जाएगी और ये पूरा ट्रैक जो बचा हुआ है ये बर्फ के ऊपर होगा। अगर आपने स्नो ट्रैक किया है तो आपको इसकी डिफिकल्टीज का पूरा अंदाजा होगा। यहाँ बर्फ के अलावा चढ़ाई भी बहुत स्टीप होती जाने वाली है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस